सीए क्लियर करने के बाद हमें जॉब के लिए बहुत बार रेफरल्स की ज़रूरत पड़ती है, बिग फोर्स के रेफरल के लिए, या कोई इंडस्ट्री में कोई स्पेसिफिक ओपनिंग आई है उसके लिए रेफरल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रेफरल से ऑब्वियसली हम सबको पता है कि रेफरल से चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने के। पर हम कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमें रेफरल नहीं मिल पाता। जो सबसे बेटर जगह जो रहती है रेफरल के लिए वो होती है लिंक्डइन। पर हम क्या करते हैं कि रेफरल के लिए जब हम किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं ना, वो हम बात ही गलत कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें सामने वाला बंदा रिप्लाई नहीं करता है या रेफरल नहीं देना चाहता। हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चों को मैंने यही देखा, वो सबसे पहले एक हाई भेजेंगे, किसी भी सीनियर, कोई भी सीनियर पोजीशन में उसको हाई भेजेंगे। खुदा ना खास्ता वो बंदा रिप्लाई कर भी दे हेलो, तो उसको फिर भेजेंगे हाउ आर यू, तो फिर वो बंदा फिर से रिप्लाई कर देगा। हो सकता है उसमें हाउ आर यू तक तो आधे लोग जा चुके होते हैं, अगर कुछ लोग बच गए तो हाउ आर यू का भी रिप्लाई कर देंगे। उसके बाद वो बोलेंगे कि समझ लो हम केपीएमजी की बात कर रहे हैं, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन केपीएमजी, डू यू नो एनी काइंड ऑफ ओपनिंग। तो देखो, अगर आप इस तरह का भेजते हो ना, तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपकी सीवी देखकर आपके लिए कोई ओपनिंग ढूंढे, राइट। ये मेहनत आपको खुद करनी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कि हम कैसे अपना रिसर्च वर्क करके सामने वाले को अप्रोच करें ताकि वो हमें रेफरल दे दे। तो सबसे पहले हमें समझ लो, एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमें केपीएमजी में कोई एक स्पेसिफिक जॉब समझ में आए, अब कैसे पता चलेगा? आप केपीएमजी के वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ बहुत सारी करियर ऑप्शंस में ओपनिंग्स होंगी। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है जेडी पढ़ोगे कि क्या है जेडी, और जिस जेडी में आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लायक है और अगर इसमें मुझे रेफरल मिल गई तो मैं तो क्लियर कर ही लूँगा, ऐसी कोई जेडी ढूंढो। जेडी के बगल में उसका जॉब आईडी दिया होगा कि इस जॉब का आईडी क्या है, वो आईडी नोट कर लो। अब समझ लो, अब आप नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहे हो। अब आप किसी को अप्रोच कर रहे हो जो कि केपीएमजी में काम कर रहा है। अब आप उससे अप्रोच करो, हाय जो भी नाम है, हाय दिव्या, मैंने देखा कि लिंक्डइन पे आप इस कंपनी में ही, केपीएमजी में ही काम कर रहे हो, सो आई नीड योर रेफरल फॉर दिस रिक्वेजिशन, दिस जॉब आईडी। तो अगर आप इस तरह से अप्रोच करोगे तो 80% चांसेस है कि सामने वाला आपको रेफर कर दे। बट अगर आप हाय हेलो हाउ आर यू वाले से अप्रोच करोगे तो उसमें 90% चांसेस है कि कोई आपके लिए इतनी मेहनत करे ही ना, क्योंकि सबके पास खुद के भी काम है। तो अगर आपको रेफरल चाहिए कि आपकी कोई हेल्प कर दे, आपको कोई रेफरेंस दे दे, वो भी अननोन होके, तो आपको अपनी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए बिफोर अप्रोचिंग। और फिर हम सोचते हैं कि ये देखो बंदे में कितना एटीट्यूड, रिप्लाई नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं रिप्लाई करे क्योंकि आपने भी मैसेज वैसा उसे भेजा होगा। तो हमेशा हम अपने एंड पे जो अच्छा कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, रादर देन ये सोचना कि वो क्यों नहीं रिप्लाई करा। ये सोचो कि हमने क्या भेजा है। सो होप सो आपको ये चीज़ हेल्प करे एंड आप इस तरह से ही किसी को अप्रोच करो। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।